देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार देर शाम अचानक आग लग गई, जिसके बाद दिल्ली का विशालकाय कूड़े का पहाड़ धुआं कर जलने लगा। हाल कुछ यूं है कि दिल्ली अब तक धुआं हो रखी है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां कल शाम से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं, तो वहीं अधिकारियों ने आग लगने के लिए गर्मी और मौसम की नमी को जिम्मेदार ठहराया। आग और धुएं के गुबार के चलते दिल्ली ही नहीं, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में रहने वाले लोगों की गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सोने से लेकर सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर स्थित है, जिसके चलते कई इलाकों में ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस बीच स्थानीय लोगों ने अपनी दिक्कतें भी बताई। सर, एक तो सुबह जब मैं उठा था मॉर्निंग में नमाज पढ़ने के लिए, पूरी गलियों में धुआं था और सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम थी कि खांसी हो जा रही थी बार बार। और पहले से ही मुझे मतलब थोड़ी सांस की है बीमारी। अब आंखों में चुभन और गले में दिक्कत, खराश। और ये मान लो कि जिंदगी इतनी सस्ती कर दी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। एक तो ये अपना आग लगा देते हैं यहाँ पे, और हर 6 महीने जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आग लगती रहेगी। अब इसका कोई उपाय कर नहीं रही है गवर्नमेंट। अब बताओ कहाँ जाए? तो हमारे मकान है, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार रहेंगे तो क्या उनका फ्यूचर है आने वाले टाइम में? इतना प्रदूषण फैला है बहुत ज्यादा। सांस लेने में, चलने में, फिरने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा बदबू रहती है यहाँ पे। आने जाने जो लोग हैं उनके लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है सांस लेने में। इसका कुछ न कुछ समाधान किया जाए। अभी आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, और इससे बहुत बदबू भी आती है यहाँ से। ना तो इसका कोई समाधान हो रहा है, बहुत दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है हमें। इस घटना के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं उनका जीवन नर्क हो गया है। जब नगर निगम का चुनाव था तब आपने एक घोषणा की थी कि वो दिसंबर 2023 तक इसे खत्म कर देंगे, लेकिन अब यहाँ एक नया पहाड़ खड़ा हो गया है। यहाँ भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं, इसके पीछे के कारणों की जाँच होनी चाहिए। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। और आपको ध्यान होगा, मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था कि नया पहाड़ यहाँ बन रहा है। कूड़ा जितना उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की लापरवाही हुई है, मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे? और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। तो वहीं आप नेत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि आग कैसे लगी, इसके कारणों की तह तक जांच की जाएगी। गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। इस बीच आज दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति अब पहले से कंट्रोल में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। अब पहले से स्थिति बेटर है। आप देख सकते हैं जो कल के विजुअल्स थे वो ज्यादा आग की लपटें दिखा रहे थे। और तमाम जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरी रात यहाँ पर मौके पर रुक कर, और अभी तक भी आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सारे रिसोर्सेज फायर ब्रिगेड जो है सारी वो भी यहाँ आई हुई हैं। और मैं फायर डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी 10 से 12 जो है एक्सकेवेटर्स लगे हुए हैं जो स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग हमारे जितने जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वहां से इनर्ट और सीएनडी वेस्ट भी मंगवाया जा रहा है ताकि स्थिति और कंट्रोल में आए। आप देख सकते हैं कल से जो है स्थिति कंट्रोल में है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और आसपास की जनता की बात रही तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ है, हम मानते हैं, बट आश्वासन देते हैं कुछ 2-4 घंटे की बात और है, स्थिति पूरी तरह से काबू में। आपको बता दें कि गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर पहले भी हादसे होते रहे हैं।
सितंबर 2017 में तो ये कूड़े का पहाड़ मौत बनकर टूटा था। तब दोपहर के समय लैंडफिल साइट के एक हिस्से में जमा कूड़े में बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद मलबा लगभग 500 मीटर दूर तक जा पहुंचा था। मलबे की चपेट में आने के बाद लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तब शुरुआती जांच में सामने आया था कि बारिश की वजह से लैंडफिल साइट में कूड़ा गीला हो गया था और इसके साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन से विस्फोट हुआ था। दिल्ली वासियों के लिए ये कूड़े का पहाड़ सालों से जी का जंजाल बना हुआ है। अब तो वक्त ही बताएगा कि इस जी के जंजाल से दिल्ली वासियों को छुटकारा मिल पाएगा या फिर मुद्दा भी सियासत मात्र तक रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।